यूपी की सियासत का दस्तूर बड़ा निराला है। यहाँ कभी बुलडोजर गरजता है तो कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। गजब देखिए, जिस कोर कमेटी की धड़कनें कल तक मुख्यमंत्री आवास से चलती थीं, वो अचानक रास्ता भटककर डिप्टी सीएम के ड्राइंग रूम तक पहुंच गईं। क्या ये सिर्फ एक लोकेशन का बदलाव है या फिर पावर सेंटर का पता बदला जा रहा है? सुना है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शक्ति संतुलन की ऐसी तराजू सेट की जा रही है जिसमें पलड़े तो बहुत हैं, लेकिन वजन किसका भारी होगा, ये सस्पेंस फिल्म से भी ज्यादा गहरा है। सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी में सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर ही अंदर 2027 और 2029 की सबसे बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? कभी मुख्यमंत्री आवास पर मैराथन बैठकें, कभी बीजेपी कार्यालय में रणनीति, तो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लगातार मंथन। लेकिन इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने राजनीतिक जानकारों को भी चौंका दिया है। 9 साल में पहली बार बीजेपी की सबसे ताकतवर कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास के बजाय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर हुई। और सबसे बड़ा सवाल, उस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। क्या ये सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक बैठक थी या फिर बीजेपी में बदलते शक्ति संतुलन का कोई बड़ा संकेत? क्या योगी मॉडल को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है या फिर मिशन 2027 से पहले पार्टी अंदरूनी समीकरण साध रही है? राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि मार्च महीने में ही योगी आदित्यनाथ 6 बार आरएसएस नेतृत्व के साथ समन्वय बैठक कर चुके हैं। 20 मार्च को सीएम आवास पर करीब 4 घंटे चली बैठक में मंत्रियों और विधायकों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई गई। साफ कहा गया, संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डाल रही है। लेकिन इसके तुरंत बाद ब्रजेश पाठक के आवास पर कोर कमेटी की बैठक और उसमें संगठन के बड़े चेहरों की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि बीजेपी अब सामूहिक नेतृत्व का नया संदेश देना चाहती है या फिर अंदरूनी असंतुलन को साधने की कोशिश हो रही है। यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन और सख्त प्रशासन की वजह से उनकी छवि एक मजबूत प्रशासक की बनी है। देश के कई हिस्सों में उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने उन्हें बीजेपी के बड़े हिंदुत्व चेहरों में शामिल कर दिया है। यही वजह है कि एक और चर्चा जोर पकड़ रही है, क्या 2029 की राजनीति का बैकग्राउंड अभी से तैयार हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के बाद अगली कतार के नेताओं की पोजीशनिंग शुरू हो चुकी है? हालांकि दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आरएसएस लगातार योगी सरकार के साथ खड़ा दिखाई देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई मौकों पर योगी की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बता चुके हैं। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, जब संघ का समर्थन है, केंद्रीय नेतृत्व की खुली नाराजगी भी सामने नहीं है, तो ये अलग अलग जगहों पर हो रही बैठकों का संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ चुनावी तैयारी है या फिर यूपी में बीजेपी को वन फेस मॉडल से टीम मॉडल की तरफ ले जाने का प्रयोग? बैठक में मिशन 2027 की तैयारियों पर भी बड़ा फोकस रहा। संगठनात्मक नियुक्तियां, निगम आयोगों में राजनीतिक पोस्टिंग, ओबीसी आयोग, पंचायत चुनाव की रणनीति। साफ है, बीजेपी कोई ढिलाई नहीं चाहती। साथ ही संघ की तरफ से यह संदेश भी दिया गया कि नेताओं की बयानबाजी नियंत्रित हो और जातिगत राजनीति के बजाय राष्ट्रवाद को फिर केंद्र में लाया जाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या बीजेपी में सब कुछ सामान्य है या फिर 2027 से पहले सबसे बड़ी रणनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? क्या योगी को और मजबूत करने की तैयारी है या फिर शक्ति संतुलन बनाने की सियासत? फिलहाल इतना तय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दिख रहा है, कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है। असली कहानी उन बंद कमरों में छिपी है जिनके फैसले आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। क्योंकि ब्रजेश पाठक के यहाँ हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद थे, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, संगठन के बड़े चेहरे मौजूद थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं थे। और यही बात इस पूरी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। राजनीतिक सूत्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तैयारी 2027 की कम 2029 की ज्यादा है। सवाल वही, मोदी के बाद कौन? और इसी के साथ एक नैरेटिव भी बन रहा है, क्या योगी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है या फिर उनकी बढ़ती लोकप्रियता कुछ नेताओं को असहज कर रही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।